हेलो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू एपिसोड के साथ। और भाई आप सभी के सपोर्ट से हमारे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और भाई मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है में किंगलू दिखाया जाता है, जो कि अपने हिरण के साथ एक केव की तरफ आ रहा होता है। और वो कहता है मिस्टर मुंह में वापस आ गया। और फिर वो अपने हिरण पर से उतरता है और केव की तरफ बढ़ने लगता है। हमें उस केव के अंदर एक ओल्ड मैन दिखाए जाते हैं, जो की एक शॉर्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और फिर किंगलू भी अंदर आ जाता है। और ओल्ड मैन कहते हैं हर मैजिकल वेपन अलग होता है और फ्लो पैटर्न भी अलग होते हैं। और गोल्ड मैजिक पैटर्न शार्प और एक्यूरेट होते हैं। और फायर मैजिक पैटर्न उग्र और रिफाइंड होते हैं। और विंड मैजिक पैटर्न काफी तेज होते हैं। और अलग अलग विशेषताओं के आधार पर इन्हें तोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिमोनिक कोड्स और मैजिकल क्रिस्टल्स। और फिर किंगलू कहता है हर मैजिकल वेपन को सुनिश्चित करना मैजिकल पावर बढ़ा सकते हैं। और किंगलू कहता है वो एक अच्छा मैजिकल वेपन है और इस बैटल में मैं लेवल 4 को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और आप मुझे वेपन बनाना सिखाओ। और वो ओल्ड मैन किंगलू की तरफ एक शॉट फेंकते हैं और किंगलू उस शॉट को पकड़ लेता है। और वो कहते हैं ऐसा लगता है कि इस ट्रिप के बाद फाइनली प्राउड कर सकते हैं। और वो कहते हैं तुम इस पर रन्स बनाने का ट्राई करो। और किंगलू कहता है इस बार मैं अपनी लाइफ में एक मैजिकल वेपन बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। और ओल्ड मैन कहते हैं वेपन फोर्जिंग मास्टर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि रून्स को कैसे तराशना है। फिर किंगलू कहता है आज मैं ग्रेट वेपन फोर्जिंग मास्टर बनूंगा। और फिर किंगलू अपनी पावर की मदद से उस शॉट को हवा में रखता है और फिर वो शॉट पे कुछ बनाने लगता है। तो ओल्ड मैन कहते हैं हार्ड गेस्चर और फास्ट मूवमेंट और एनग्रेविंग भी काफी अच्छी है और ऐसा लगता है कि ये ट्रिप बेकार नहीं थी। और यदि ये मैजिक पावर को कंडेंस कर सकता है तो मेरे पास एक सक्सेसर है। और फिर किंगलू शॉट को पलट के फिर से उस पर कुछ बनाने लगता है। फिर उस शॉट पर काफी लंबा एक सिंबल आ जाता है और किंगलू कहता है ये फिनिश हो गया। और फिर किंगलू ओल्ड मैन से कहता है इसकी रेड करो और वो उन्हें तलवार फेंक के दे देता है और वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे देखने लगते हैं। और किंगलू से कहते हैं वेरी गुड, हर एक कनेक्शन सीमलेस है। हालांकि रनों की संख्या कम थी लेकिन एंड से एंड तक जोड़ा जा सकता है। और जब एक पिच के साथ जोड़ा जाता है तो मैजिक पावर को तुरंत एक्टिवेट करने में सक्षम होना चाहिए। तो किंगलू कहता है दूसरे शब्दों में मैं एक वेपन फोर्जिंग जीनियस हूँ। ओल्ड मैन कहते हैं क्या तुमने नहीं कहा कि तुम एक परफेक्ट मैजिकल वेपन का यूज करना चाहते हैं। और उसकी तरफ शॉट फेंकते हैं और वो कहते हैं प्रोसेस जारी रखो। और फिर किंगलू एक क्रिस्टल उठाता है और उसे क्यूब में कन्वर्ट करके शॉट में लगा देता है। और किंगलू कहता है डिमोनिक कोर एक मैजिकल वेपन का एसेंस है और जब तक ये इसके साथ कंबाइन है इसका मतलब है सोल का होना। और इसके अलावा रून्स मैजिकल वेपन मेडियन का हिस्सा है। और किंगलू कहता है सोल और मेडियन को जोड़ना बहुत जरूरी है। और फिर किंगलू अपनी पावर की मदद से उस शॉट को फिर से हवा में कर लेता है और वो कहता है इस समय मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है और डेमोनिक कोर की पावर को रून्स के साथ फ्यूज करने के लिए सिमुलेट करना होगा। और इसी बीच मेंटल स्ट्रेंथ मैजिक को क्रियान्वित करने की चाबी है। फिर किंगलू मन में कहता है यदि आप विजार्ड नहीं बन सकते तो फिर वेपन फोर्जिंग मास्टर नहीं बन पाएंगे, मुझे सक्सेस होना ही होगा। फिर ओल्ड मैन कहते हैं मेन प्रोसेस आ रही है और मुझे देखने दो इन 3 सालों में तुम्हारा साइलेंस क्या है और क्या बैरियर को तोड़ सकते हैं। और फिर किंगलू हमें किस स्पेस टाइम में दिखाया जाता है, उसमें से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और उसके सामने एक स्प्रिट आ जाती है। और फिर किंगलू कहता है बस छोटी सी सोल पावर और मुझे क्या डरा सकता है। और वो स्प्रिट किंगलू पर अटैक कर देती है लेकिन किंगलू काफी बड़ा मुक्का बना के उसे ऐसे ही मार देता है और फिर शॉट के सिंबल भी चमकने लगते हैं। और फिर किंगलू रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वो कहता है बस लास्ट स्टेप और वो कहता है इसके लिए बस मैजिक क्रिस्टल पाउडर की जरूरत है। और फिर किंगलू क्रिस्टल निकालता है, उसे तोड़कर पाउडर बना लेता है और वो पाउडर अपनी शॉट पर डाल देता है और शॉट के सिंबल जलने लगते हैं और क्यूब भी चमकने लगता है और शॉट में फ्लेम्स जलने लगती हैं। तो ओल्ड मैन कहते हैं सक्सेस और किंगलू कहने लगता है मैंने कर दिखाया। और किंगलू कहता है मैं एक वेपन फोर्जिंग मास्टर बन गया। लेकिन वो ओल्ड मैन किंगलू से वो शॉट ले लेते हैं और तुम अभी एक वेपन फोर्जिंग प्रशिक्षु हो और ये सिर्फ लेवल 3 का मैजिकल वेपन है। तो किंगलू कहता है इंटर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मास्टर बनने के लिए सिर्फ एक कदम और चाहिए और मैं किसी भी समय उस तक पहुंच सकता हूं। तो ओल्ड मैन कहते हैं तुम हंस क्यों रहे हो और एक कदम की दूरी अर्थ और हेवन के बराबर है और तुम जैसा चाहो उससे आगे नहीं बढ़ सकते और कई लोग जीवन भर यहाँ फंसे रहते हैं। तो किंगलू कहता है अगर मैं लेवल 4 वेपन नहीं बना पाता तो क्या आपके पास कोई रिवॉर्ड है। तो ओल्ड मैन कहते हैं यदि तुम सफल हुए तो तुम उसी सेकंड फ्री हो और तुम्हें अब किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है और यहाँ क्रेप्ड ड्यून्स हैं। तो किंगलू कहता है ऐसे भी रिवॉर्ड माना जाता है और इस बार मैं जब बाहर गया तो तुम्हारे लिए डिमोनिक क्रिस्टल स्टोन लाया क्योंकि आपने ऐसा कहा था। तो ओल्ड मैन कहते हैं उस मामले में तुम्हारा गिफ्ट बाद में मैं लेवल 4 और उससे नीचे की वेपन बनाऊंगा और सारी इनकम तुम्हारी। तो किंगलू कहता है क्या आप सीरियस हैं। तो ओल्ड मैन कहते हैं मैं भूल गया कि मैंने कितने सालों में कितने सारे मैजिकल वेपन बनाए हैं और भी न जाने कितने सारे हथियार मेरे हाथ से गुजरे हैं और करंट स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या तुम इस लो लेवल मैजिकल वेपन को पसंद करते हो। तो किंगलू कहता है मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेवल 4 का मैजिकल वेपन बनाऊंगा। और फिर किंगलू जाके एक स्टेक उठा लेता है और फिर किंगलू कहता है हर वेपन को र्यून अलग चाहिए और इसके अलावा वैल्यू भी अलग अलग होती है और जो कुछ तराशा जाता है वो भी अलग होता है। और फिर किंगलू उस स्टेक पर भी अपनी प्रोसेस चालू कर देता है। तो ओल्ड मैन कहते हैं ये बच्चा अपनी ताकत को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और वो लड़का जो मूल रूप से बहुत कमजोर था और अब स्ट्रॉन्गर हो जाओ और ये बहुत शांत है और इसका बिहेवियर भी बहुत अलग है और वो स्टिक भी रेड हो जाती है। ऐसा लगता है प्रॉब्लम पूरी तरह से सुलझ गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और भाई हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।